मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम पूरे 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। संक्षेप में आश्रव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका है। अब उसके बाद में बंध क्रम प्राप्त है और बंध पदार्थ का व्याख्यान के पहले उसमें बंध के कारणों का निर्देश करते हुए पहले सूत्र का अवतार होता है। वैसे इसमें 26 सूत्र हैं और इन 26 सूत्रों में वहाँ पर बंध के हेतु के बाद में बंध क्या है, उसके बाद में बंध के 4 भेद होते हैं। फिर पहले प्रकृति का वर्णन किया है, उसके बाद में स्थिति का वर्णन 7 सूत्रों में है। फिर बाद में प्रदेश का पहले अनुभाग का 3 सूत्रों में और 3 सूत्रों में ही वहाँ पर प्रदेश का वर्णन है। तो सबसे पहले बंध के हेतुओं के बारे में पहला सूत्र का अवतार होता है। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगाः बंध हेतवः। हाँ, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण हैं। तो इनके माध्यम से बंध होता है। इसमें मिथ्या दर्शन के 5 प्रकार के भेद होते हैं जो आप आलोचना पाठ में पढ़ते हैं। अविरति वो 12 प्रकार की होती है, जिसमें 6 प्रकार के प्राणियों का संयम और अपने 5 इंद्रियों और मन को बस में नहीं करना। फिर प्रमाद जो कुशल कार्यों में अनादर या अरुचि का भाव होता है वो प्रमाद कहलाता है। उसमें 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय और 1 निद्रा, 1 स्नेह। फिर कसाय के माध्यम से जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। अब बंध जो होता है उस बंध का क्या लक्षण है, उसके लिए दूसरे सूत्र का अवतार होता है। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। हाँ, कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध कहलाता है। इसमें कर्मणो योग्यान के साथ में यानी कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और कर्म के योग से ही वो कसायवान होकर के पुद्गलों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से 2 प्रकार से इसके अर्थ को निकालेंगे। तो इसमें जैसे गरम जो लोहे का पिंड होता है, पानी में डूबने पर सब जगह से वो पानी को खींचता है, इसी प्रकार से आत्मा कर्मण वर्गणाओं को सब तरफ से ग्रहण करती है और उसमें आत्मा के साथ में एक में एक हो जाते हैं, वो बंध कहलाता है। अब इन बंध के भेद बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास् तद विधियः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास् तद विधियः। हाँ, यहाँ पर प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, ये 4 इसके भेद होते हैं। तो प्रकृति ज्ञानावरणी आदि कर्म की जो प्रकृति होती है, ज्ञान को ढकना आदि, वो उसकी प्रकृति हो जाती है। कब तक वो कर्म फल देता है वो स्थिति कहलाती है। अनुभव उसकी शक्ति कहलाती है, पोटेंसी, और उसके कितने प्रदेश होते हैं वो वहाँ पर प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण के रूप में बतलाया था कि जैसे एक बूंदी का लड्डू है, उसकी जो मधुरता है वो उसकी प्रकृति हो गई। फिर उसमें वो 7 दिन तक उसकी मधुरता बनी रहती है तो उसकी वो स्थिति हो गई। और उसमें उसका जो मीठापन है वो राजगिर के लड्डू से ज़्यादा है लेकिन गुलाब जामुन से कम है, ये उसकी शक्ति हो गई। और एक लड्डू को बनाने में वहाँ पर 100 बूंदियाँ लगी हैं, इसलिए वो वहाँ पर उसके प्रदेश हो गए। अब इनमें अब सबसे पहले प्रकृति का वर्णन चलेगा। तो प्रकृति की जो कर्मों की मूल प्रकृतियाँ 8 हैं उनके बारे में बतला रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदिनी मोहिनी यायोर्नाम गोत्रांतरायाः। हाँ, इसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 जो हैं इनकी मूल प्रकृतियाँ हो गईं। अब इनमें अपन ज्ञानावर्णी जो ज्ञान को ढकता है, इसके लिए पर्दे का उदाहरण दिया जाता है। दर्शनावर्णी जो आत्मा का दर्शन नहीं होने देता है, इसको द्वारपाल का उदाहरण दिया जाता है। वेदनी जो सुख दुख को उत्पन्न करता है, इसे मधुलिप्त कृपाण के माध्यम से समझाते हैं। मोहिनी मदरा के उदाहरण के माध्यम समझाते हैं, जैसे जो मोहित होता है वो अपने आत्म कल्याण के कार्यों में आगे नहीं बढ़ पाता। फिर आयु
जो स्थित इच्छित स्थान पर जाने से रोकता है, जैसे खूंटे आदि का उदाहरण दे सकते हैं। नाम जो होता है कर्म, वो चित्रकार के समान अपने विभिन्न रूप बनाता है। गोत्र कर्म उच्च नीच का ज्ञान कराता है, कुंभकार के समान, जैसे घड़े बनाता है छोटे बड़े। और अंतराय जो दान लाभ आदि में विघ्न डालता है, इसको भंडारी का कहा जाता है। राजा ने तो आज्ञा दे दी कि इनको इतने पैसे दे दिए जाएं, लेकिन जब तक भंडारी नहीं देगा तब तक उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 जो भेदों में पहले प्रकृति भेद का वर्णन चल रहा है, उनकी मूल प्रकृतियों की यहाँ पर बात हुई। अब उनकी कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के कितने भेद होते हैं उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। हाँ, इसमें क्रम से यथाक्रमम्, जैसे अपन ने पहले सूत्र में पढ़े हैं, चौथे सूत्र में उनके क्रम से। तो ज्ञानावर्णी क्रमों में वहाँ पे देखें तो ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियाँ होती हैं, दर्शनावर्णी की 9 होती हैं, वेदनी की 2, मोहनी की 28, आयु के 4, नाम कर्म के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद होते हैं। अब इनमें सबसे पहले जो ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां बताई हैं, उनकी यहाँ पर नाम के साथ में वहाँ पर उत्तर प्रकृतियां गिना रहे हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवला नाम। हाँ, मति ज्ञानावर्ण, शुद्ध ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मनः पर्यय ज्ञानावर्ण और केवल ज्ञानावर्ण, ये ज्ञानावर्ण कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। तो ये अपने अपने कर्मों को वहाँ पर आवृत करती हैं। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पर 5 को ही गिना गया है, जबकि हमने जहाँ पर उपयोग के बारे में देखा तो वहाँ पर 8 भेद किए थे। तो यहाँ मूल तो प्रकृतियाँ 5 ही हैं, लेकिन इसमें मति श्रुत अवधि जो 3 ज्ञान होते हैं वो मिथ्यात की वजह से मिथ्या भी हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर कुमति, कुश्रुत और विभंग भी होते हैं। इसके साथ साथ में कि जो जीवों को मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ है, अभव्य जीवों को, तो उनको कभी भी मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होगा। तो क्या उनके अंदर आत्मा में वो शक्ति नहीं है? नहीं, शक्ति तो सभी जीवों के अंदर है, लेकिन वो शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती है। इसलिए सबके अंदर केवल ज्ञानावर्ण और मनः पर्यय ज्ञानावर्ण भी उपस्थित रहते हैं। अब दर्शनावर्ण की उत्तर प्रकृतियों को गिनाते हुए कहते हैं, चक्षु रचक्षु रवधि केवलानान निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। हाँ, ये दर्शनावर्ण की 9 प्रकृतियां हैं। तो उसमें चक्षु दर्शनावर्ण होता है, वो चक्षु दर्शन को रोकने का कार्य करता है। अचक्षु दर्शनावर्ण चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है उसको रोकने वाला है। अवधि दर्शनावर्ण अवधि दर्शन को रोकने वाला है। केवल दर्शनावर्ण जो है केवल दर्शन को रोकने वाला है। फिर इसमें निद्रा, जो सामान्य निद्रा होती है वो अल्पकाल के लिए आती है, वो निद्रा कहलाती है। निद्रा निद्रा जिसमें बिठाने पर भी फिर पुनः सो जाता है, वो निद्रा निद्रा होती है। प्रचला बैठे बैठे ही जहाँ पर थोड़े थोड़े आँख बंद होने लगती हैं, जैसे प्रवचन आदि में होता है अक्सर, तो वो प्रचला कहलाती है। और प्रचला प्रचला जिसमें मुंह से लार भी गिरने लगती है, वो वहाँ पर घूमने लगता है और सुई आदि भी चुभने पर वो नहीं जागता है, वो प्रचला प्रचला कहलाती है। और स्त्यान वृद्धि जिसकी वजह से स्वप्न में कई बड़े बड़े कार्य कर देता है जो जागृत में नहीं कर पाता, वो स्त्यान वृद्धि कहलाती है। इसमें एक उदाहरण सुनाया था कि जिसमें एक व्यक्ति नदी में तैरने के लिए गया जो रात में और दिन में नहीं तैर पाता था, तो लोगों ने उसको देखा, वहाँ पर जगाने का प्रयास किया, वो जाग गया। तो उस समय में उसकी जो निद्रा चल रही थी उसका भंग हो गया और उसके कारण में वो मरण को प्राप्त हो गया। इसी में छठे गुण स्थान तक इसका उदय रहता है, यानी मुनिराज को भी इसका प्रकोप हो सकता है। और उसके कारण में प्रमाण सागर जी महाराज तो यहाँ तक बताते हैं कि महाराज जी रात में भी इसके प्रकोप से आहार के लिए निकल सकते हैं। और यदि कोई श्रावक को भी हो, वो भी पड़गान करने लगे, ऐसा जो है असंभव नहीं है, लेकिन ये बहुत मिलना दुष्कर है, लेकिन ऐसा भी प्रकोप इसका स्त्यान वृद्धि का होता है। अब वेदनी कर्म की उत्तर प्रकृतियों को बतलाने के लिए 8वें सूत्र में कह रहे हैं, सद असद द्वेद्ये, सद असद द्वेद्ये। हाँ, साता वेदनी और असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां हैं। तो साता वेदनी जिससे देवादि गतियों में वहाँ पर अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करता है, वो साता वेदनी है। और असाता वेदनी जिसमें नरकादि गतियों में अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता है, वो असाता वेदनी है। अब इसके बाद में मोहनी कर्म की उत्तर प्रकृतियों को गिनाते हुए अगले सूत्र का अवतार होता है,
दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री दुई नव षोडश भेदा सम्यक तो मिथ्या तदु भयान यकषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक भेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्या स्त्री दुई नव षोडश भेदा सम्यक तो मिथ्या तदु भयान यकषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक भेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। हाँ, मोह के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। फिर उसमें जो चारित्र मोहिनी होता है वो कषाय, अकषाय और कषाय के भेद से दो भेद होते हैं। फिर दर्शन मोहिनी के जो होते हैं वो तीन भेद होते हैं। उसमें वहाँ पर एक मिथ्यात है और मिथ्यात के टुकड़े से ही वहाँ पर सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रवृत्ति भी बन जाते हैं, तो वो हो गए। फिर इसके बाद में दो भेदों में वहाँ पर जिनको बतलाया गया है वो कषाय और अकषाय वेदनी के बताए हैं। फिर इसमें अकषाय वेदनी के वहाँ पर अपन देखते हैं तो जिसको नौ कषाय भी कहते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष और नपुंसक भेद, ये हो गए। फिर इसके बाद में कषाय वेदनी के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, ये चार भेद, और उन्हीं में फिर क्रोध मान माया लोभ, ऐसे इसके भेद होते हैं। तो इसमें जो दर्शन मोहिनी है वो वहाँ पर दर्शन यानी श्रद्धा को प्रभावित करता है, और चारित्र मोहिनी जो चारित्र को नहीं होने देता है। फिर इसमें जो अनंतानुबंधी कषाय होती है वो वहाँ पर अनंत भवों तक जिनकी कषाय चलती है, जो कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न नहीं होने देती है, उसका कार्य है। फिर अप्रत्याख्यान वर्ण जो देश संयम को नहीं होने देती। तीसरी प्रत्याख्यान वर्ण है जो सकल संयम को नहीं होने देती, और संजलन जो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने संक्षेप में इनके अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद में आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियों को बतलाते हुए 10वें सूत्र का अवतार होता है नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। हाँ, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। हाँ, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव संबंधी ये चार आयु होती हैं। इनमें यहाँ पर ये क्रम क्यों दिया है, तो यहाँ पर सुख बढ़ते क्रम में दिया है। सबसे ज़्यादा सुख देवों में होता है, उससे कम सुख मनुष्यों में, उससे कम सुख त्रियंचों में, और सबसे कम सुख नरक में। यह कहना चाहिए कि यहाँ पर जो सुखों की वृद्धि होती गई है, नरक में बिल्कुल सुख नहीं है, आगे आगे वहाँ पर सुख हैं। इस प्रकार से इनको दिया गया है। तो नरक आयु जिसके उदय से वहाँ पर जीव कई प्रकार के दुखों को सहन करता है दीर्घ काल तक, वो नरक आयु है। तिर्यंच आयु जिसमें वहाँ पर कई प्रकार के जैसे हाथी, घोड़ा, चींटी, भ्रमर आदि पेड़ आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, वो तिर्यंच आयु है। फिर मनुष्य आयु जिसके उदय से प्राणी शारीरिक मानसिक सुख दुख को प्राप्त करता है, वो मनुष्य आयु है। और देवायु जिसके उदय से शारीरिक मानसिक आदि सुख स्वरूप देव पर्याय को प्राप्त करता है, वह देवायु है। अब नाम कर्म की प्रकृतियों को गिनाते हुए अगले सूत्र का अवतार होता है गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुगात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतियः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यश कीर्ति से त्राणी तीर्थ करत्वंच। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुगात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतियः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यश कीर्ति से त्राणी तीर्थ करत्वंच। हाँ, यहाँ पर ये 42 प्रकृतियाँ गिनाई गई हैं। इनमें इनके और उत्तर भेदों को, जैसे गति हैं उसके 4 भेद होते हैं, तो सबको मिलाने पर 93 भेद भी इसके हो जाते हैं। तो उसमें गति जिसके उदय से जीव अगले भव में जाता है या जिसके द्वारा जाना जाता है, वो गति कहलाती है। इसके 4 भेद होते हैं। फिर जाति के, जहाँ पर एकेंद्रीय जाति, एकेंद्रीय जितने भी जीव हैं सब उनको एक जाति। इसी प्रकार से पंचेंद्रीय, चाहे वो नारकी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे देव हों, वो त्रियंच हों, वो सब जो एक जाति के ना पंचेंद्रीय जाति। इस प्रकार से 5 जातियाँ होती हैं। फिर शरीर, तो 5 प्रकार के शरीर को अपने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, वो 5 प्रकार के शरीर हो गए। अंगोपांग 3 शरीर में होते हैं, तो वहाँ पर औदारिक, बैक्रियक और आहारक, इन तीनों में शरीर के जो अंगोपांग होते हैं, जिसके माध्यम से उनमें हाथ पैर नितंब आदि और साथ साथ में लाट कान नाक आदि उपांगों की रचना होती है, वो अंगोपांग। फिर निर्माण,
जिसके उदय से जीवों के इंद्रियों के आकार अपने अपने स्थान पर और शरीर के प्रमाण के रूप में बनते हैं, वो निर्माण कर्म कहलाता है। उसमें स्थान निर्माण, जिस स्थान पर बनना है वो और जिस प्रमाण में बनना है वो, इस प्रकार से निर्माण कर्म है। फिर बंधन, जिसके उदय से परमाणुओं का छिद्र सहित संबंध होता है, वह बंधन कहलाता है। फिर संघात, जिसमें कि वो मिलकर के एक में एक रूप हो जाते हैं, वहाँ पर ऐसे निश्चिद्र हो जाते हैं कि जिससे हवा तो आ जा सकती है लेकिन वहाँ से रक्त आदि बाहर नहीं आता। फिर इसके बाद में संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। उसमें समचतुरस संस्थान, निवृत्त, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक। इसके में समचतुरस संस्थान जो ऊपर नीचे सब समान रूप से सुंदर लिखता है। निवृत्त में वहाँ पर बट के वृक्ष के समान ऊपर ज़्यादा नीचे कम। स्वाति संस्थान में नीचे ज़्यादा ऊपर कम। कुब्जक में जहाँ पर पीठ में कुबड़ निकली रहती है। वामन जो नाटे होते हैं। और हुंडक जिसमें टेढ़े आड़े जिनके हाथ पैर होते हैं, वो हुंडक संस्थान कहलाता है। फिर संगनन, जो अस्थि का बंधन विशेष होता है, वो संगनन कहलाता है। तो इसमें वज्र वृषभ नाराज, जिसमें वज्र का ही वहाँ पर वृषभ यानी बेष्टन होता है और उसी के नाराज यानी वहाँ पर एक दूसरे में आंकड़े में फंसी होती हैं हड्डियाँ, इस प्रकार से वो वज्र वृषभ नाराज संगनन। वज्र नाराज संगनन जिसमें वहाँ पर वृषभ नहीं होता। नाराज जिसमें वहाँ पर वज्र के नहीं सामान्य हड्डियाँ होती हैं। फिर अर्धनाराज जिसमें एक तरफ कीलक से युक्त होती हैं। कीलक संगनन जिसमें केवल कीलक के रूप में फंसी रहती हैं। और असंप्राप्ता सृपाटिका जिसमें केवल वहाँ पर नसों से ही वो संगठित रहती हैं। ये 6 प्रकार के संगनन होते हैं। स्पर्श जिसमें 8 प्रकार का शरीर में स्पर्श उत्पन्न होता है। चिकना, रूखा, कर्कश, मृदु, ठंडा, गर्म और हल्का, भारी। फिर रस, इसमें 5 प्रकार का शरीर में रस उत्पन्न होता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। गंध, 2 प्रकार की सुगंध, दुर्गंध, जैसे जो दुर्गंधा की कथा आती है उसके शरीर में दुर्गंध आती थी और गंध हस्ती जो था उसके अंदर सुगंध आती थी। वर्ण, 5 प्रकार का वर्ण उत्पन्न होता है। काला, पीला, सफ़ेद, नीला, लाल। फिर आनुपूर्व्य, इसमें 4 आनुपूर्वी होती हैं। जब जीव मर कर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका पूर्व शरीर का आकार का वहाँ पर नष्ट नहीं होता है। तो जैसे कोई नरक में जा रहा है, जैसे कोई तिरंच मर करके नरक जा रहा है तो उसका तिरंच की आत्मा का आकार तिरंच के आकार में रहेगा। जब वो नरक में पहुंच जाएगा तब फिर वहाँ पर वो नारकी के रूप में ढल जाएगा। इसको उदाहरण के रूप से समझाते हैं कि जैसे कोई कैदी बनता है तो घर से जाता है तो अपने कपड़ों में जाता है, लेकिन जब जेल में पहुंचता है तो उसको कैदी की पोशाक पहना दी जाती है। तो ये 4 प्रकार की आनुपूर्वी होती है। फिर अग्रु लघु, जिसके कारण में ना तो बहुत भारी होता है ना बहुत हल्का होता है, वो अग्रु लघु गुण कहलाता है। उपघात, जिसके उदय से अपने ही शरीर के अंगों पंगों से अपना ही घात होता है, जैसे कि बड़ा पेट है, लंबे नाखून आदि हैं, उसके माध्यम से। परघात, जिसके माध्यम से दूसरों का घात होने योग्य अंगोपांग होते हैं, वो परघात नाम कर्म कहलाता है। आतप, जिसके उदय से अन्न को संतप्त करने वाला प्रकाश होता है, वह आतप कहलाता है, जिसमें सूर्य के विमान में होता है। उद्योत, जिसके उदय से ठंडा प्रकाश उत्पन्न होता है, वो उद्योत है, इसमें चंद्र विमान में और जुगनू के अंदर होता है। उच्छ्वास, जिसके उदय से श्वासोच्छ्वास होता है। विहायो गति, अपन लोग जमीन पर चलते हैं कि आकाश में चलते हैं? अपन लोग आकाश में चलते हैं। लगता है अपन ज़मीन पर चलते हैं, लेकिन ज़मीन पर अपन पैर रखते हैं, अपना पैर जब आकाश में ही उठता है, इसलिए इसको बेहा यानी होता है आकाश, उसमें गति होती है। ये नहीं कि अपन पूरी तरह से चलते हैं, लेकिन जो अपना पैर आगे बढ़ता है वो आकाश में ही बढ़ता है, इसलिए इसमें 2 भेद होते हैं, प्रशस्त व्याहयो गति और अप्रशस्त व्याहयो गति। तो उसमें जैसे हाथी, हंस, बैल आदि की चाल, सिंह की आदि प्रशस्त मानी जाती है और गाय, ऊँट, कुत्ते आदि की चाल खोटी चाल मानी जाती है। ये भी पूरे जीवन भर रहती है, यानी जिसको जो प्राप्त है वो उसी चाल में चलेगा। भले ही कैटवॉक में थोड़ी देर अच्छे से चल ले, लेकिन जब नेचुरल चलेगा तो उस समय में वो उसकी वही चाल रहेगी। फिर प्रत्येक शरीर, जिसमें उदय से एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है, वो प्रत्येक शरीर। और साधारण शरीर जिसमें एक ही शरीर में बहुत सारे जीव रहते हैं, वो जहाँ पर निबोध आदि के लिए समझाया जाता है। फिर त्रस, जिसके उदय से द्विंद्रिय आदि में जीव उत्पन्न होता है, वह त्रस है। स्थावर, जिसके उदय से जीव पृथ्वी जल आदि में उत्पन्न होता है, वह स्थावर है। सुभग, जिसके उदय से रूपवान हो या कुरूप सबको प्यारा लगता है, वह सुभग नाम कर्म है। दुर्भग, जिसके उदय से रूपवान होने पर भी अच्छा नहीं लगता, वह दुर्भग नाम कर्म है। सुस्वर, जिसके उदय से जीवों का मधुर लगने वाला स्वर होता है, वह सुस्वर नाम कर्म है। फिर दुस्वर, जिसके उदय से जीवों को बुरा लगने वाला स्वर उत्पन्न होता है, वह दुस्वर नाम कर्म है।
शुभ जिसके उदय से अंग और उपांगों में सुंदरता होती है वह शुभ नाम कर्म है। अशुभ जिसके उदय से वहाँ पर सुंदरता नहीं होती। सूक्ष्म जिसके उदय से ऐसा शरीर मिलता है जो किसी से रुकता नहीं और किसी को रोकता नहीं है और किसी के द्वारा घात को भी प्राप्त नहीं होता, वह सूक्ष्म नाम कर्म है। बादर नाम कर्म जिसके उदय से अन्य जीवों को बाधा उत्पन्न करने वाला शरीर होता है वह बादर नाम कर्म है। यहाँ पर अपन इन लोगों को ले रहे हैं क्योंकि सूत्र में बताया था सेतराणी, तो यहाँ पर तिरस का जो है स्थावर, सुभग का दुर्भग, इनको भी अपन साथ साथ में इस प्रकार से लेते जा रहे हैं। फिर पर्याप्ति, इसमें 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं, उनको जो पूर्ण कर लेते हैं वो पर्याप्तक कहलाते हैं, जो पूर्ण नहीं कर पाते हैं वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। फिर स्थिर जिसके उदय से बहुत श्रम आदि करने पर भी थकान नहीं होती, बड़े बड़े उपवास करने पर भी उनके अंगोपांग स्थिर रहते हैं, वो स्थिर है। अस्थिर जिसमें थोड़े से श्रम में ही मुरझा जाते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा में ही बीमार पड़ जाते हैं, वो अस्थिर नाम कर्म है। आदेय जिसके उदय से प्रभा सहित शरीर प्राप्त होता है वह आदेय है और अनादेय उसके विपरीत है। यशस कीर्ति जिसके उदय से जीवों में गुण हो या नहीं लोग फिर भी उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, वो यशस कीर्ति है। फिर अयस कीर्ति जिसके उदय से दोष हो या नहीं फिर भी कहते हैं वो अयश कीर्ति है। फिर तीर्थंकर जिसके उदय से 5 कल्याणक आदि प्राप्त होते हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म है। अब इसके बाद में गोत्र कर्म के भेदों को बतलाते हुए कहते हैं उच्चैर नीचैश्च। हाँ, इसमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये गोत्र कर्म के 2 भेद हैं। 4 से इसमें 6 भेद भी लिए जाते हैं। तो उसमें उच्च जिनका उच्च कुल है और उच्च आचरण है वो उच्च जैसे सलाका पुरुष आदि होते हैं। फिर उच्च जिनका उच्च आचरण हो, उच्च नीच जिनका ऊंचा कुल है लेकिन नीचा आचरण है, नीच उच्च नीचे कुल होने के बाद में उच्च आचरण है, और नीच जो जघन्य आचरण करने वाले हैं, और नीच जिनका निम्न कुल होने के बाद में निम्न ही आचरण होता है वो नीच कहलाते हैं। इसके बाद में अब अंतराय कर्म के उत्तर भेदों को गिनाते हुए कहते हैं दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। हाँ, इसमें दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, ऐसे अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। तो उसमें दान देते हुए भी दान नहीं दे पाते, जैसे साधु को आहार दे रहे हैं उसी के बीच में बाला दिया गया तो वो अंतराय में दान अंतराय कर्म वहाँ पर जो श्रावक का है। लाभ अंतराय जिसमें लाभ करने की इच्छा है लेकिन लाभ नहीं हो पाता है, दुकान पर बैठे हैं लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा है तो वहाँ पर धन का लाभ नहीं हो पा रहा है, लाभांतराय। भोगांतराय शरीर में इस प्रकार की बीमारियाँ हो गई हैं जैसे मधुमेह हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मीठा और घी आदि नहीं खा पा रहे हैं। उपभोगांतराय शरीर में ऐसी व्याधियाँ हो गई हैं जिससे कि अच्छे भारी जो हैं आभूषण साड़ी आदि नहीं पहन पा रहे हैं तो वो बार बार उपभोग की चीज़ों को प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर वीर्यांतराय जिसमें उत्साह होने पर भी उपवास करने की मन में भाव होने के बाद में अरे हम तो कैसे कर पाएंगे, फिर वहाँ पर वो गिर जाता है उत्साह। शिखर जी आदि कैसे यात्रा कर पाएंगे तो उसमें भी वहाँ पर उत्साह गिर जाता है, वो वीर्यांतराय कर्म कहलाता है। अब ये जो है प्रकृति का वर्णन हो गया। अब इसके बाद में 4 सूत्रों में उत्कृष्ट स्थिति को बतलाने वाले हैं, फिर 3 सूत्रों में जगन स्थिति को बतलाएंगे क्योंकि प्रकृति के बाद में स्थिति का वर्णन आ रहा है। आदितस तीसरा मंत्रायश्च 63 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति ही। हाँ, जिनकी समान स्थिति है उनको सबको लेकर के यहाँ पर आदि के 3 यानी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय, इन सब की जो है उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। इसमें साता वेदनी की 15 ही है, यहाँ पर जो बताई गई है वो असाता की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। और ये इनका सबका बंध जो है मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक के ही होता है। अब इसके बाद में अगले सूत्र में मोहनी कर्म की कितनी उत्कृष्ट स्थिति उसको बता रहे हैं। सप्ततिर मोहनीयस्य, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। ये भी किसकी है, यहाँ पर दर्शन मोहनी ने मिथ्यात्व की। चारित्र मोहनी की जो होती है वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। अब ये भी जो है स्थिति मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक की होती है क्योंकि एक इंद्रिय में केवल 1 सागर का, 2 इंद्रिय में 25 सागर का, 3 इंद्रिय में 50 सागर का, 4 इंद्रिय में 100 सागर का, और असंगी पंचेंद्रिय जो होते हैं वो 1000 सागर की स्थिति बांधते हैं। विंशतिर नाम गोत्रयोः, हाँ, इसमें नाम और गोत्र की जो स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ऊपर से चल रहा है। इसमें ये भी अशुभ नाम कर्म और नीच गोत्र की यहाँ पर बतलाई हैं।
अब इसके बाद में आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। हाँ, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम प्रमाण होती है। यहाँ पर कोड़ा कोड़ी छूट गया है क्योंकि यहाँ पर सागरोपम पुनः ले लिया है, इसलिए वहाँ पर सागरोपम कोटि कोट्या जो पहले चल रहा था वो 3 सूत्रों में ही आएगा। अब इसमें ये जो 33 सागर की नरक की जो आयु होती है वो तो वहाँ पर बांधने वाला जो रहेगा वो मिथ्या दृष्टि रहेगा, और देवायु में जो 33 सागर की आयु रहेगी वो वहाँ पर वो मुनिराज जो कि 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाने के उन्मुख हैं, उनकी ज़्यादा विशुद्धि रहेगी तो वो उसका बंधन करते हैं। अब इसके बाद में 3 सूत्रों में जघन स्थिति को बतला रहे हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनी यस्य। हाँ, वेदनी कर्म की अपरा यानी परा यानी उत्कृष्ट होता है, अपरा यानी जघन्य होता है, तो 12 मुहूर्त प्रमाण होती है। ये भी जब 10वें गुणस्थान में जो मुनिराज छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं उस समय बनती है, और ये भी साता वेदनी की होती है क्योंकि असाता वेदनी का बन तो 6ठे गुणस्थान तक ही होता है। नाम गोत्रयो रष्टौ। इसमें नाम गोत्रयो रष्ट पाठ भी मिलता है क्योंकि अष्ट भी एक शब्द बनता है, अष्टौ भी बनता है, उसमें 2 मात्राएं कम हो जाएंगी औ की, तो इसलिए जो है ये पाठ भी मिलता है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति 10वें गुणस्थान में जो कर्मों का क्षय करने के लिए छपक श्रेणी पर चढ़े हैं उनकी होती है, और ये भी यश कीर्ति और उच्च गोत्र की ही होती है। अब शेष कर्मों की जगन स्थिति बतलाने के लिए शेषाणाम मंतर मुहूर्ता। शेष बचे हुए कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, आयु और अंतराय, इनकी जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। और इसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय की जगन स्थिति 10वें गुणस्थान में और मोहनी कर्म की 9वें गुणस्थान में होती है। और आयु कर्म की जो होती है जगन वो मनुष्य और तिरंजी बांधते हैं, क्योंकि जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त की बांधना वो केवल मनुष्य और तिरंजों को ही संभव है, क्योंकि देव और नारकी वहाँ पर जो आयु को जैसे मनुष्य जिनकी बांधेगा तो उस समय में वहाँ पर उनकी जो स्थिति रहेगी वो 10,000 सागर की उनकी जगन्य होती है, तो वो बात नहीं है। यहाँ पर जो है केवल मनुष्य तिरंचों में ही होती है, और ये मनुष्य तिरंची इनका जगन स्थिति का बंधन करते हैं। अब इसके बाद में प्रकृति स्थिति 2 हो गए। अब इसके बाद में अनुभाग का या अनुभव बंध का कथन आता है। विपाकोनुभवः। हाँ, फल देने की जो अनुभाग शक्ति होती है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उदय में आकर कर्मों का फल देने को अनुभाग या अनुभव कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, शुभ अनुभव और अशुभ अनुभव। तो शुभ अनुभाग क्या कहलाता है? जिस समय में विशुद्ध परिणामों से जहाँ पर साता वेदनी आदि सुप्रकृतियों में प्रकृष्ट अनुभाग पड़ता है और असाता आदि में अनुभाग कम पड़ता है। और अशुभ अनुभाग जब होता है जब वहाँ पर संक्लेश परिणामों के द्वारा वहाँ पर असाता में ज़्यादा अनुभाग पड़ता है और साता आदि में कम अनुभाग पड़ता है। अब इसके बाद में इन कर्मों का जो फल है वो किस प्रकार से मिलता है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि जो जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल मिलता है। तो स यथा नाम। हाँ, कर्मों का फल अपने अपने नाम के अनुसार ही प्राप्त होता है। अब कर्म फल देने के बाद में क्या वहाँ पर आभूषण के समान आत्मा से चिपके रहते हैं या झड़ जाते हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं ततश्च निर्जरा। हाँ, उसके बाद में निर्जरा हो जाती है। यहाँ पर वैसे निर्जरा का संवर के बाद में प्रकरण आएगा, लेकिन यहाँ 9वें अध्याय में वहाँ पर निर्जरा को बताएंगे, और वहाँ पर फिर ये अनुभाग का भी वर्णन करना पड़ता है, उसके बाद निर्जरा होती है। इसलिए यहाँ पर लघु उपाय से बतलाने के लिए यहाँ पर निर्जरा को बतला दिया है। अब उसके बाद में निर्जरा हो जाती है। च शब्द से यहाँ पर 2 प्रकार की निर्जरा होती है, एक द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। कर्मों का झड़ना वो द्रव्य निर्जरा है, जिन भावों से कर्म झड़ते हैं वो भाव निर्जरा है। इसी प्रकार से सविपाक निर्जरा और अभिपाक निर्जरा, जब कर्म अपने समय पर फल देते हैं वो सविपाक निर्जरा है। और अभिपाक जैसे आप लोग आम आदि सीताफल आदि को पहले से ही दबा करके पका लेते हैं वो अभिपाक निर्जरा कहलाती है। तो मोक्ष मार्ग में अभिपाक निर्जरा ही कार्यकारी होती है। अब इसके बाद में 3 सूत्रों में वहाँ पर प्रदेश बंध का, जिसमें वहाँ पर उनके पुण्य और पाप प्रकृतियों को भी गिना लिया गया है। तो इसमें नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। हाँ, नाम प्रत्यय यानी नाम पद से सभी कर्म प्रकृतियाँ कही गई हैं, और प्रत्यय यानी हेतु,
तो ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के जो कारण अपन ने 6वें अध्याय में पढ़े हैं उसके माध्यम से इनका बंध होता है। सर्वतः किस काल में? सारे कालों में बंध होता है। योग विशेषात, इसमें निमित्त क्या है? तो योगों के निमित्त से बंध होता है। सूक्ष्म, जो कर्मों का योग्य पुद्गल हैं वो सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। एक क्षेत्रावगाह, यहाँ पर अपनी आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं पर वो कार्मण वर्गणाएं हैं उनको ही ग्रहण करता है। क्षेत्रांतर का निराकरण यानी क्षेत्र का। स्थिता, यानी वो ग्रहण योग्य पुद्गल स्थित होते हैं, गमन करते हुए नहीं रहते हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु, यानी आधार कहाँ पर है? आत्मा के किस क्षेत्र में? जैसे अपन सोच रहे हैं तो यहाँ पर मस्तिष्क में हो जाए, बोल रहे हैं तो मुख में हो जाए, ऐसा नहीं, वो पूरे आत्मा के प्रदेशों में होता है। अनंतानंत प्रदेशा, उसके कितने प्रदेश होते हैं? तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग, इतने कर्मों का बंधन एक समय में होता है। तो इसमें कई प्रश्नों के उत्तर एक साथ में इस सूत्र में दिए गए हैं। तो उसमें प्रदेश बंध का हेतु क्या है, फिर उसमें वह कब होता है यानी हमेशा होता है, उसका निमित्त क्या है तो योग से होता है, उसका स्वभाव क्या है तो सूक्ष्म है, वह किस में होता है तो आत्मा में होता है, और उसका परिमाण कितना है तो उसके लिए अनंतानंत प्रदेश होते हैं। इस प्रकार से अब इसके बाद में पुण्य प्रकृतियाँ कितनी होती हैं। वैसे पहले आश्रम में भी पुण्य और पाप का भेद किया था, यहाँ पर बंध में भी पुण्य और पाप का भेद कर रहे हैं। सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, हाँ, साता वेदनीय शुभायु, शुभायु 3 होती हैं, त्रियंच, मनुष्य और देव। और शुभ नाम की जो प्रकृतियां हैं वो पुण्य प्रकृतियां हैं, और उसके बाद में शुभ गोत्र यानी उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां होती हैं। तो वेदनी की एक साता वेदनी हो गई, 3 आयु अपन ने गिन ली हैं। फिर इसके बाद में वहाँ अपन नाम कर्म की प्रकृतियां गिने तो 2 गतियाँ, मनुष्य गति और देव गति। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि 3 आयु तो शुभ बता रहे हैं लेकिन गति को 2 बता रहे हैं, तो उसमें कारण क्या है कि त्रियंच गति को अशुभ इसलिए कहा है कि कोई वहाँ जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पर कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए वो शुभायु कहलाती है। फिर एक जाति, 5 जातियों में केवल पंचेंद्रीय जाति शुभ है, 5 शरीरों पूरे के पूरे शुभ हैं। फिर 3 अंगोपंग भी शुभ हैं। 6 संस्थान में केवल समचतुरस्र संस्थान पुण्य प्रकृति है। 6 संगठन में वज्र वसव नाराज जिससे मुक्ति मिलती है वही शुभ है, पुण्य है। इस पर शादी 4। फिर गत्यानुपूर्वी में 2 गति पुण्य है तो 2 गत्यानुपूर्वी पुण्य हो जाएंगी। अग्रु लघु परघात उच्छ्वास आतप उद्योत प्रशस्त व्यायो गति त्रस बादर पर्याप्ति प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदे यश कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर, और गोत्र की उच्च गोत्र। इस प्रकार से 42 प्रकृतियाँ यहाँ पर। और इनमें यदि बंधन आदि को और जोड़ दिया जाए, साथ साथ में 16 स्पर्श आदि को मिला दिया जाए तो ये 68 प्रकृतियाँ जो होती हैं वो पुण्य प्रकृतियाँ कहलाती हैं। अब इसके बाद में पाप प्रकृतियाँ कौन सी हैं? तो अतोन्यत पापम, हाँ, ऊपर जो कही गई प्रकृतियाँ हैं उनको छोड़ करके बाकी बची हुई प्रकृतियाँ पाप रूपते हैं। तो उसमें असाता वेदनी आ गई, अशुभ आयु में नरक आयु आ गई, और अशुभ नाम और अशुभ गोत्र। तो उसमें ज्ञानावर्ण जो घातीय कर्म होते हैं वो पूरे पूरे अशुभ होते हैं। तो ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, मोहनी की 26, अंतराय की 5 और वेदनी की असाता वेदनी। फिर आयु की 1 नरकायु हो गई। नाम कर्म की अब 34 प्रकृतियों को अपन देखें तो 2 गति बची थी तो 2 गति, 5 जातियों में से 4 जाति, 6 संस्थान में से 5 संस्थान, 6 संगठन में से 5 संगठन, इस पर शादी 4। इनको पुण्य और पाप में दोनों में लिया है। नरक में वही वो पाप प्रकृतियाँ हो जाती हैं, स्वर्गों में वही पुण्य प्रकृतियाँ हो जाती हैं। 2 अनुपूर्वी उपघात अप्रशस्त व्यायो गति स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय यश कीर्ति गोत्र में नीच गोत्र। इस प्रकार से 82 प्रकृतियाँ हो जाती हैं, और इनमें 16 मिला देते हैं इस प्रसादी को तो ये 98 हो जाते, क्योंकि पुण्य भी हैं और पाप भी हैं, दोनों बता दिया। और साथ ही साथ में इसमें ये बंध के योग प्रकृतियाँ हैं, और इसमें सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को मिला दें तो उदय और सत्व के योग 100 प्रकृतियाँ होती हैं। तो 100 और 68, इस प्रकार से 168, क्योंकि 20 प्रकृतियाँ दोनों में गिनी हैं इसलिए वो 148 से 168 हो जाती हैं। इस प्रकार से ये 26 सूत्रों में जो 8वां अध्याय है यहाँ पर पूर्ण हुआ। अपन ने इसको पहले भी देख लिया था, फिर पुनः देखने दी अपन एक बार संक्षेप में। तो यहाँ पहले बंध के हेतु क्या हैं, फिर बंध क्या है, बंध के 4 भेद किए, उसमें मूल प्रकृतियों को गिनाया, उनकी उत्तर प्रकृतियों की संख्या, और फिर 8 सूत्रों में उनकी उत्तर प्रकृतियों को गिनाया। 4 सूत्रों में वहाँ उत्कृष्ट स्थिति, 3 सूत्रों में जगन स्थिति,
3 सूत्रों में प्रदेश बंद, नहीं 3 सूत्रों में अनुभाग बंद और 3 सूत्रों में प्रदेश बंद का वर्णन करके ये 26 सूत्रों में ये 8वां अध्याय समाप्त हुआ। इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोध्यायः नमो नमः। सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोध्यायः नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।